नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का समय सुबह का समय लगभग 10 बज चुके हैं। मेरा खाने पीने का सारा वैसा घर का काम कंप्लीट हो चुका है और आज मैं करने लगी हूँ किचन की क्लीनिंग। लगभग मतलब रूम की भी होगी है, 2-3 की मैंने कर दी है धीरे धीरे। तो मैं सोच रही चलो किचन की भी कर दूँ। और मम्मी गई है डॉक्टर के यहाँ, तो अभी मैं फ्री थी, कुछ ज़्यादा काम भी नहीं था, कपड़े वगैरह भी मैंने धो लिए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं इसमें भी लग जाती हूँ। हालांकि काम तो बहुत है क्योंकि मिस्त्री भी लगे हुए, बार बार उनके लिए चाय वगैरह बनानी है और फिर नीचे भी देखना है। पापा जी कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं, तो इस वजह से तो यहाँ पे खैर मैंने सोचा चलो धीरे धीरे कंटिन्यू तो मैं कर नहीं पा रही, एक दिन छोड़ के जैसा रूम की कर ली, फिर अगले दिन एक्स्ट्रा जो भी अपने काम है, कपड़े वगैरह वॉश करने या फिर वो सब कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक बार मेरा मन था कि ना करूँ किचन का काम, क्योंकि किचन हमारी लगभग चेंज ही हो जाएगी शायद, अगर भगवान ने चाहा तो नई बन जाएगी। अगर नई भी नहीं बनी तो इसमें भी रिपेयर होगी और पेंट वगैरह का काम अब जल्दी हो जाएगा। बस थोड़ा यह है कि जो मिस्त्री जी लगे हुए पहले उनका काम हो जाए, उसके बाद हम पेंट का शुरू करेंगे तब तक। क्योंकि अगर पेंट का इधर शुरू कर दिया, पापा जी तो बोल भी रहे हैं, लेकिन मैं अभी पापा जी को ना कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं, पहले मिस्त्री का काम कंप्लीट हो जाए तब कराना, क्योंकि फिर पेंट का शुरू हो जाता है और इधर मिस्त्री जी फिर कहीं ना कहीं ऐसा काम हो जाता है कि ये भी कराना वो भी कराना, तो फिर बीच में सारा एक साथ हो जाएगा। मतलब पहले एक मिस्त्री का कराओ फिर दूसरे का आराम से कराना। तो यहाँ पे वो फिर सारा, और फिर सोच भी रहे हैं कि किचन अगर नहीं बन जाए तो ज़्यादा बेटर है। देखते हैं, अभी उसका कंफर्म नहीं है, बाद जैसे भी होगा आपको आगे व्लॉग में पता लग जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलो जैसे भी है अभी तो इसी में ही काम चलाना, इसको ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। और मम्मी भी कह रही थी कि पहले मैं सोच रही थी कि ना करूँ, मम्मी कहने लगी कि नहीं तू एक बार कर दे, थोड़ी सी साफ से ये डब्बे वगैरह से झाड़ देना और ये साफ़ हो जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे जो बर्तन वगैरह थे वो सारे मैंने, जो डब्बे वगैरह थे वो सारे मैंने उतार दिए हैं स्लैब से। उसके बाद बर्तन सारे मैंने रैक में से टोकरे में लगा दिए, इनको सारों को मैं रखूँगी बाहर। और मैंने वे बर्तन वगैरह सारे बाहर रख दिए क्योंकि धूप में रख जाएंगे अच्छे से सूख जाएंगे वो। और यहाँ पे देखिए बर्तन जो डब्बे वगैरह हैं तो वो मैं सारे उतार लिए, इनको करूँगी मैं वॉश। रखने थे मुझे ये खाली करके ही धोने थे, लेकिन मैंने सोचा नहीं चलो मैं ऐसे ही इनको कर लेती हूँ, क्योंकि सारों में ही सामान है और फिर मैं कहाँ कैसे रखूँगी, निकाल लूँगी कैसे कैसे रखना। तो मैंने बस जैसे थे डब्बे ऐसे ही बाहर से ही साफ़ कर दिए अच्छी तरीके से। पहले जूने से सर्फ से साफ़ कर दिए, गर्म पानी से, फिर साफ़ पानी से टाइट बंद कर लिए थे मैं। तो यहाँ पे पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे मैंने पहले बताया, तो पानी के लिए पाइप को मैं पापा जी को बोल भी रही थी, लेकिन फिर वही सोच रहे कि नहीं अब बस अब चेंज ही होना है सब कुछ घर का, मतलब किचन का सारा। तो फिर बस इसको क्या कराना, नई किचन में जब नई लगेगी तो तभी देखेंगे। तो यहाँ पे बस अपना नई किचन मतलब घर जो बनने लग रहे हैं उनमें किचन भी बनेगी, तो वो देख लेंगे जैसा। और यहाँ पे बस देखिए मैंने सारे डब्बे वगैरह अच्छी तरीके से वॉश कर दिए। सबसे पहले मैं कहा ये सारा इनका पानी वगैरह निचड़ जाएगा। और उधर जो पेपर वगैरह थे सारे स्लैब मैंने झाड़ के तैयार कर दिए। तो यहाँ पे देखिए डब्बे मेरे सारे धुल गए, पेपर मैंने इनके ऊपर डाल दिए हैं, सॉरी ये झाड़ दिए। और फिर पापा जी बोलने लगे कि चाय। तो यहाँ पे देखिए डब्बे वगैरह मेरे सारे धुल गए हैं, अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर दिए। उसके बाद ऊपर के जो पेपर वगैरह वो भी मैंने चेंज कर दिए, शायद वो वीडियो इनमें नहीं आई, शायद कट होगी। और उसके बाद फिर मैं बीच में ही चाय बनाने लगी। पापा जी का फ़ोन आ गया था नीचे से, बोलने लगे कि चाय बना दे, नीचे कोई आ रहा होगा और मिस्त्री जी को तो देनी होती है। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। और इधर जो डब्बे वगैरह वो वॉश हो गए। और जो ये ऊपर पेपर था ये सिर्फ एक था, जो नीचे वाला था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, वो मैंने निकाल दिया क्योंकि वो गंदा ज़्यादा हो रहा था। और ये मैंने चेंज करा थोड़ा सा, और बाकी ऊपर वाले पे भी नीचे वाले पे भी अखबार डाल दिए। मैं कहा नहीं अभी इनमें ही काम चला लेंगे, बाद में हो जाएगा।
तो यहाँ पे वो तो डल गया और इधर बस जब तक मैंने वो ये चाय वगैरह भी बना दी है। चाय मैं दे आई हूँ पापा जी को, जिनने मैं आवाज़ लगा देती हूँ तो वहाँ से ले लेते हैं। मम्मी भी ऐसे ही करती है क्योंकि मम्मी से तो नीचे नहीं जाया जाता। मैं तो चली भी जाती हूँ लेकिन अभी मैंने कपड़े वगैरह चेंज नहीं कर रखे, तो इस वजह से तो फिर मैं पापा जी को वहीं पर ही आवाज़ लगा देती हूँ, जिनने में से ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्लीनिंग लगभग कंप्लीट होगी, सारे स्लेब वगैरह झड़ गए थे और उसके बाद जो डब्बे हैं वो मैं पूंछ के रख दूँगी, ऊपर लगा दूँगी। लगाने मुझे वहीं पे ही हैं जहाँ से मैंने सामान उठाया। मैं कोई भी सामान चेंज नहीं करूँगी क्योंकि ये अपनी सुविधा के अनुसार इन्होंने लगा रखे, फिर अगर मैं चेंज करूँगी तो इनको दिक्कत होगी, तो फिर मैंने ये सारे लगा दिए। और मेरी किचन में मतलब यहाँ पे किचन में ज़्यादा सामान नहीं है, वो आप भी देख रहे होंगे। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भरी भूरी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको साफ़ करने में, कम ही टाइम लगा है। और ये बस ये है कि डब्बे गंदे थे और ये स्लेब वगैरह इनके पेपर चेंज करे, ज़्यादा गंदे नहीं थे, तो यहाँ पे मैंने फिर ये कर दिए। और सामान जो एक्स्ट्रा है, जो बर्तन वगैरह वो उधर रखे रूम में जिसमें मैंने सफाई करी थी पूजा वाले में। और जो खाने पीने का एक्स्ट्रा सामान जैसा दाल चावल, गांव में ज़्यादा ही होते हैं, हमारे यहाँ पे जैसे चावल दाल घर के हैं तो वो ज़्यादा होते हैं, तो वो उधर स्टोर रूम है जो उसमें रखे रहते हैं। तो यहाँ पे तो बस जितनी चीज़ हमें यूज करनी है किचन में सिर्फ इतनी हमारे होती है। तो ये देखिए पूरा किचन मैंने अच्छी तरीके से सेट कर दिया, डब्बे बिल्कुल अच्छे से सेटिंग होगी। अब बारी आ गई है टाइल्स की, गैस की, तो इसको भी मैंने रगड़ के साफ़ कर दूंगी अच्छे से। वैसे तो मैंने जिस दिन आई थी उसी दिन मैंने एक बार कर दिए थे, उस दिन तो बहुत गंदी हो रही थी, लेकिन अभी इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे ये करनी थी। मैंने कहा नहीं, जब रसोई साफ़ कर रही तो डीप क्लीनिंग हो रही तो इनकी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टाइल्स को भी सरफ से, जो पानी भिगोया हुआ था गर्म पानी सरफ का, उसी से ही खूब रगड़ के जूने से सारी साफ़ कर दी और फिर पानी से वॉश कर दूँगी। साथ साथ गैस भी कर दिया खूब रगड़ के मैंने साफ़। तो किचन की जो स्लेब है देखिए साफ़ हो चुकी है, वैसे ही रगड़ के ऊपर भी टाइल्स, साइड में भी, और ये भी कर दी। कुछ लोग बोल भी रहे थे कि आपकी किचन में टाइल्स वगैरह लगवा लो, तो वही उसका बस सोल्यूशन शायद निकल ही रहा है कि नहीं बनवानी पड़ेगी। और ये छोटी भी पड़ती है, दूसरी बात फिर ये मतलब छोटी है ज़्यादा किचन, और इसमें एक साइड खिड़की, तो स्पेस थोड़ा कम रह जाता है स्लेब का। इतनी छोटी भी नहीं, यहाँ तो 4 लोग तो रहते ही हैं, इतनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि बदलवा लेंगे। तो अभी देखते हैं, अगर बदले रहे तो कोशिश कर रहे हैं नई किचन बन जाए। तो यहाँ पे देखिए बस गैस वगैरह मेरी खूब अच्छी तरीके से साफ़ होगी, सारा स्लेब मैंने रगड़ के साफ़ कर दिया। अब इधर बारी आ गई है अब इसकी रैक की। बर्तन मैंने निकाल दिया, रैक हो रही थी बहुत गंदी, तो ये उतरती नहीं। पहले मैंने कोशिश करी कि इसको उतार लूँ, लेकिन ये उतरी नहीं। यहाँ पे फिर मैंने जूने से रगड़ के जितना भी मेरा हाथ गया, मैंने ये खूब अच्छे से, जो लोहे वाला जूना नहीं होता वो ब्लैक सा आता है, उस वाले से खूब कई बार करके मैंने साफ़ करी, धोई खूब, जब जाके ये साफ़ हुई। उसके बाद फिर ये बास्केट रखी थी, ये भी मैंने रगड़ के धो दी। ये पहले तो मैंने यहीं पे धो दी, फिर बाहर ईशू को दे दी। ईशू भी अपना खाली थी तो उसने भी वो फिर बाहर धो दी। इसमें जो छोटे छोटे डब्बे थे जैसे मसालों के, छोटे मसालों के, तो वो सारे मैंने यहीं पे ही धो के रख दिए हैं। ये भी सूख जाएंगे, बड़े सारे लगा दिए, बस ये रह गए थे जो ऑयल वगैरह के या मसालों के, वो सारे वो भी वॉश कर दिए। उसके बाद टाइल्स, ये जो ये है सिंक है हमारी, इसमें सारा कुछ, ये इसके टैप वगैरह, ये भी सारी अच्छी तरीके से साफ़ कर दी। तो अब बारी आ गई है देखिए फ़र्श की। ऊपर का मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया, धो के रख दिए हैं, ये नहीं चढ़ जाएंगे, इनको लगा दूंगी। अब देखिए फ़र्श गंदा हो गया,
काफ़ी गंदा हो रहा, क्योंकि टाइल्स पे तो बहुत गंदा हो जाता है। डेली ऐसे ही होता है, डेली पोछा मारो और जब कुछ ज़रा सा टाइल्स पे गिर जाता है जब, तो और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे बस फिर मैंने ये पानी डाल के झाड़ू मार दिए है। ये स्लेब है जो ये अंदर वाले, इन पे भी लगा दी। सामान मैंने जो भी था वो उठा के रख दिया है बाहर, और जो रैक वगैरह थी यहाँ पे वो अभी मुझे धोनी है, वो मैंने बाहर रख दी। बाद में उनको धोऊंगी, पहले ये किचन धो दूँ जिससे कि ये अच्छे से साफ़ हो जाए और फिर सूख जाए। तो यहाँ मैं बस पानी डाल के धो दूँगी। तो जब मैं पानी डाल के धो रही थी तभी मैं आंटी भी आ गई थी साथ साथ। उन्होंने मेरा कैमरा साइड रख दिया, कहने लगी कि नहीं इसे बंद कर दे, मैं धो दूँगी। फिर उन्होंने बाहर का फर्श धोया और मैंने उनके साथ ये किचन भी धुलवाई। तो उसके बाद हमने कोई वीडियो शूट नहीं करी। उसके बाद बारी आ गई है बस बर्तन रैक में लगाने, सारे बर्तन लगाने की। जो भी बर्तन धोए थे ये बाहर ही रख दिए थे ना मैंने धो के, तो ये सारे मैं किचन में लगा के सारे सेट कर दूँगी। तब तक मैं आंटी अपना पोछा लगाती रहेंगी रूम में, और मैं यहाँ पे किचन में अपनी किचन को सेट कर दूँगी। तो बस इसी तरीके से सारी किचन मैंने क्लीन कर दी है अपनी किचन को। आज मायके वाली किचन को भी मैंने देखिए चमका दिया, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, मुश्किल से 2 घंटे लगे होंगे, 1.5-2 घंटा, क्योंकि ज़्यादा सामान भी नहीं है। और ज़्यादा मतलब जब ज़्यादा सामान हो तो तभी टाइम ज़्यादा लगता है। बस ये है कि अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये रैक थी आलू प्याज वाली, ये गंदी हो रही थी, फिर मैं इसको बाहर ही ले आई। मैं कहा चलो यहाँ पे धूप में धो के रख दूँगी, इसको सूख जाएगी अच्छी तरीके से, इसको फिर मैं शाम को लगा दूँगी। तो किचन कंप्लीट होगी मेरी, और आप कमेंट करके बताना देखिए मेरी किचन का फाइनल लुक। देखिए जी मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। मैंने एकदम सारी चीज़ें साफ़ सुथरी करके एकदम लगा दी है सेट करके। और मैंने ज़्यादा मतलब ये चेंज नहीं करे इनके ये पेपर वगैरह, अखबार तो कर दिया, ये बीच का यही डाल दिया, क्योंकि अभी तो बस थोड़े दिन बाद फिर पेंट वगैरह होगा, या फिर जैसे भी रसोई अगर नहीं बनी तो फिर उसी के हिसाब से हो जाएगी सारी सेटिंग। तो अभी तो मैंने क्लीनिंग करी है अच्छी तरीके से, खूब रगड़ रगड़ के सारी चीज़ें साफ़ कर दी। और ये देखिए मेरी किचन बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। इधर बर्तन वगैरह भी लगा दिए, सारी साफ़ होगी। और जब किचन साफ़ हो जाती है ना, घर में सारा चाहे घर साफ़ और किचन ना हो तो अजीब सा लगता रहे। सबसे ज़रूरी है किचन। तो मैं कई दिन से खाना बना रही थी, मुझे लग रहा था मैं नहीं करूँगी। उस दिन आई थोड़ी सी सेटिंग सी करी थी, और बाकी मेरे पर हुई नहीं थी, 1 हफ्ता ही हो गया। तो आज मम्मी के जाते ही मैं लग गई हूँ। तो ये है मेरी किचन बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन होगी। बाकी मैंने सामान जो जहाँ था वो वहीं लगा दिया, क्योंकि इन्हें अपने आप ही उसी की आदत है। फिर अगर मैं अपने हिसाब से लगाती तो ये परेशान हो जाते, इस वजह से मैंने फिर वहीं पे ही साफ़ कर दिया और लगा दिया अच्छे से। तो अभी और 1 बज गया, अभी मैं नहा के आई हूँ। आंटी भी अभी करके गई, फिर उनके साथ मैंने ये सारा फर्श वगैरह धुलवाया, क्योंकि बाहर भी गंदा हो रहा था। सारा सामान मैंने बाहर रखा था ना हिला के, तो जब किचन साफ़ करी थी तो भाई बाहर तो होना ही था, फिर बाहर भी मैंने सारा धुलवाया उनके साथ। और मम्मी अभी तक नहीं आई, 1 बज गया। अभी देखती हूँ फ़ोन करके। जब मैं पहुँच गई थी जब, तो उन्होंने फ़ोन करा था मुझे कि मैं आ गई हूँ डॉक्टर के यहाँ, मेरा टाइम नहीं लगा। अभी देखती हूँ कितने टाइम में आ जाएंगी। वैसे तो नाम लिखवा दिया था उनका सुबह, लेकिन देखूँ फिर भी कितना टाइम लगेगा, क्योंकि पूरी तेज़ धूप होगी बहुत। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।